Today we discuss 10th class second chapter acid base and salt. ठीक है बेटा, तो ये आज अपनी 10th क्लास का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, एक वन शॉट वीडियो है, ठीक है। रैपिड रिवीजन मान सकते हो आप इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसको फास्टली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एसिड, कि बेटा एसिड होते क्या है। अकॉर्डिंग टू आरएनएस, एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स S+ आयंस इन डिजोल्व इन वाटर। कि आरएनएस कहता है, बोलता है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं जब उनको क्या करते हैं एसिड में डिजोल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, HCl को वाटर में डिजोल्व किया, H+ आयन अपने को मिल गया, ठीक। और ये H+ आयन क्या करता है, H2 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, बिकॉज ये क्या है, एक स्टेबल स्टेट है बेटा, ठीक है। ये स्टेबल है, ठीक बेटा। दूसरा इसका एग्जांपल और CaCl, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, एसिड का एग्जांपल है, ठीक। देन आफ्टर, एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं एसिड में, एसिड जो होते हैं टेस्ट में, ठीक है। और दूसरा एसिड की जो pH होती है वो क्या होती है, <7 होती है, ठीक। आगे जो pH स्केल डिस्कस करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि इसकी pH जो होती है वो 7 से कम कैसे होती है, ठीक। तो ये हो गया अपना एसिड, जो H+ देता है वो एसिड, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है अपना बेस, द सब्सटेंस विच OH आयन, जो बेस जो होते हैं वो क्या देते हैं जब उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, OH- आयन देते हैं, ठीक है बेटा। उसके एग्जांपल देखें, जैसे NaOH हो गया, ठीक, KOH, CaOH2, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। बीटर का मतलब कैसे होते हैं बेटा, कड़वे होते हैं टेस्ट में। जैसे कभी साबुन साबुन को सोप को क्या चख के देखना, वो क्या होगा, टेस्ट में कड़वा ही होगा, क्योंकि वो क्या है, बेस है, ठीक। और जो बेस होते हैं उनकी pH क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ठीक। कि एसिड का क्या देखेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एसिड के क्लासिफिकेशन को देखने के लिए कुछ बेसिस है। फर्स्ट बेस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेस पे एसिड को डिवाइड कर दिया। स्ट्रेंथ के बेस पे, थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, एंड फोर्थ है बेसिसिटी के बेस पे, एंड फिफ्थ है एलिमेंट प्रेजेंट बेस पे, ठीक। तो इसके क्या हो गए, एसिड के 5 क्लासिफिकेशन हो गए, ठीक। तो सोर्स के बेस पे जो एसिड है वो कितने टाइप के हैं बेटा, 2 टाइप के हैं, एक तो इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड्स वो हैं जो मिनरल्स या रॉक्स वगैरह से अपने को क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। इनको इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड भी बोलते हैं। दूसरा क्या है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हमको प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर एक एक्सेप्शन, HCl को किसके अंदर रखते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर, बिकॉज ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, बिकॉज ये अपने को इसको लैब में क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं। इस वजह से ये एग्जाम्पल हो जाएगा इनऑर्गेनिक एसिड का। होना किसका चाहिए था, ऑर्गेनिक का, लेकिन आएगा किसमें, इनऑर्गेनिक में। दूसरा स्ट्रेंथ के बेस पे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो 100% डिजोल्व हो जाए, वीक बेस का मतलब जो पार्सली डिजोल्व हो। बेसिस ऑन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेस पे एसिड कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो एसिड का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा, बट वाटर का अमाउंट कम होने वाला है। जबकि डाइल्यूट में क्या होने वाला है, डाइल्यूट में वाटर का अमाउंट तो ज़्यादा एंड बेस का अमाउंट, व एसिड का अमाउंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है बेटा, ठीक। फोर्थ अपना क्या है क्लासिफिकेशन, बेसिसिटी के बेस पे। बेसिसिटी का मतलब कि कौन एसिड कितने H+ आयन दे सकता है। अगर एक दे सकता है तो मोनोबेसिक, 2 दे सकता है तो डायाबेसिक, 3 दे सकता है तो ट्राइबेसिक, और टेट्रा बेसिक भी होता है बेटा। और फिफ्थ क्लासिफिकेशन अपना एलिमेंट प्रेजेंट, कि कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। इस पे 2 टाइप होते हैं, ऑक्जी एसिड एंड हाइड्रा एसिड, ठीक। इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन उस किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेस पे स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर के अंदर, तो जैसे HCl, HBr, HI, H2SO4, ये सभी क्या कर देंगे एग्जाम्पल। वीक एसिड कौन से, जो कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो, ठीक है। जैसे H2CO3 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया, HF हो गया, बोरिक एसिड हो गया, H3BO3 बोरिक एसिड,
तो ये सभी क्या होगा बेटा, वीक एसिड। वीक एसिड मतलब ये पार्सली डिजोल्व हो रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा तेज़ी से चलना पड़ेगा, वन शॉट वीडियो है तो बेटा। ठीक है, तो अगला क्लासिफिकेशन जैसे बेसिस ऑफ द बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब हो गया कि वन मोलिक्यूल ऑफ एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन दे सकता है। जैसे HCl, जैसे उसको वाटर में डिजोल्व किए तो ये क्या होगा, अपने को एक H प्लस आयन दिया जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया जो स्टेबल है। ठीक, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1, क्योंकि इसने कितने हाइड्रोजन दिए, एक। जबकि H2SO4 देखो, H2SO4 दो H प्लस देगा तो इसकी बेसिसिटी 2, डायबेसिक। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये कितने देगा, 3 H प्लस देगा तो इसको बोलेंगे ट्राइबेसिक। ठीक, अब एलिमेंट प्रेजेंट है ऑक्जी एसिड्स और हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स क्या होते हैं बेटा, हाइड्रो एसिड्स वो होते हैं एसिड्स विच कंटेन हाइड्रोजन अटैच विद सम अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट। मतलब इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ क्या होगा, अटैच्ड होगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा अटैच्ड। ठीक, जैसे HCl, HBr, HF, HI एंड HCN, ये सभी इसमें देखो, सभी में क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ क्या है, अटैच्ड है। ठीक, अब ऑक्जी एसिड्स क्या हो गए, वो एसिड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटलीस्ट कम से कम एक अनदर नॉन मेटल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए उसमें। ठीक, तो देखो जैसे एग्जांपल देखो H2SO4। ठीक, तो H2SO4 में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बनाई। ठीक, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। तो देखो कम से कम इसमें क्या है, 2 OH प्रेजेंट है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन के साथ OH अटैच्ड है। तो ये ऑक्सीजन के साथ जो OH अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकल सकता है। तो ये हाइड्रोजन जो बाहर निकल सकता है, इसका मतलब 2H प्लस आयन बाहर निकल सकते हैं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। ठीक है, कौन सा एसिड ये, ऑक्जी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें क्या है, इसमें 3 OH आयन प्रेजेंट है, तो ये कितने हो जाएंगे बेसिसिटी इसकी, 3, क्योंकि 3 OH निकल सकते हैं। ठीक, ऐसे ही H3PO3 फॉस्फोरस एसिड हो गया, इसमें 2 OH प्रेजेंट है। ठीक, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। अब ऐसे बोलेंगे बेटा सर इसकी बेसिसिटी 3 क्यों नहीं है, जबकि इसमें 3 है। बेटा ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये बाहर नहीं निकलता है। ठीक, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है वही बाहर निकलते हैं, इस वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। ठीक, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1, बिकॉज इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, बाकी 2 फॉस्फोरस के साथ क्या होंगे, अटैच्ड होंगे डायरेक्टली। ठीक, ये हो गए ऑक्जी एसिड्स। जैसे ऑक्जी एसिड्स ऑफ क्लोरीन के देखें तो HClO4 हो गया, HClO3, ठीक है, HClO2, HClO, तो इनमें सबकी बेसिसिटी क्या होगी, एक एक होने वाली है। इसका मतलब ये है कि एक ही हाइड्रोजन में प्रेजेंट है और वो हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी बेटा, एक ही होने वाली है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आना होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो बेटा दोबारा से देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल स्टेट्स ऑफ एसिड, कि एसिड्स के फिजिकल स्टेट्स क्या है। तो पहली बात अपन लोगों ने देख ली थी कि टेस्ट में कैसे होते हैं, शोर होते हैं। फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, कुछ एसिड्स लिक्विड होते हैं तो कुछ सॉलिड्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल हो गई। ठीक, आगे देखो, आगे हो गए एक्शन ऑफ लिटमस पेपर, कि एसिड को लिटमस पेपर को क्या करता है कि जो एसिड जो होता है ना, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अगर इसका लिटमस टेस्ट किया जाए तो ब्लू जो लिटमस पेपर होगा उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। पीएच वैल्यू अभी देखा है कि पीएच वैल्यू क्या होती है इसकी, 7 से कम होती है। और एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच वैल्यू की। पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ उतनी कम होएगी। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू उतनी जितनी कम होएगी तो स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होएगी। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब कोई भी एसिड है तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी शो कर सकता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, और आयंस जो होंगे कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, तो ये हो गया अपना बेस और एसिड हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग अपनी बेस। बेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। अभी जस्ट पहले ही देखा था थोड़ी देर पहले, जैसे NaOH को
H2O में क्या क्या डिजोल्व किया तो OH आयन अपने को मिलता है, सोडियम आयन्स अपने को सॉल्यूशन में मिल जाता है। ठीक, तो ये हो गए बेस। मतलब बेस का मतलब है कि OH आयन देना चाहिए। ठीक, अब उसी तरह क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। वीक क्या होगा? जो पार्सली आयोनाइज्ड हो। एग्जाम्पल इनके NaOH, जैसे स्ट्रॉन्ग के NaOH हो गया, KOH हो गया, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, जबकि वीक बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी कैसे हो गए बेटा? वीक बेस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एसिडिटी ऑफ बेस। जैसे बेसिसिटी ऑफ एसिड होती है तो बेस की क्या होती है? एसिडिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि कितने OH आयन दे सकते हैं। अगर एक तो मोनोएसिडिक, दो तो डाईएसिडिक, तीन तो ट्राईएसिडिक। ठीक, उसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टी देखें बेस की, तो फिर बेस क्या होते हैं? टेस्ट में बीटर होते हैं। ठीक है, पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से ज़्यादा होती है। अगर पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। और जो बेसिक सॉल्यूशन जो होता है ना, उसको एल्कली सॉल्यूशन भी बोलते हैं। बेस का जो सॉल्यूशन होता है उसको एल्कली सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक, अब आती है बेटा एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, किस केमिकल्स के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, तो ये क्या होगी? एसिड और बेस की रिएक्शन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या बनता है? साल्ट प्लस H2 एंड हीट रिलीज होती है। ठीक, और ये क्या होती है बेटा? एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? हीट जो होती है वो हाईली अमाउंट में क्या होती है? रिलीज होती है। जैसे देखो H2SO4, ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो अपने के पास Na2SO4 साल्ट बन गया, सोडियम सल्फेट, वाटर प्लस हीट, ये रिलीज होगी। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बेटा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड बेस विद मेटल्स। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं? अब बेटा यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते? बेटा अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा। अगर उसमें किसी मेटल को डालेंगे तो बेटा वो क्या कर देगा? मेटल को डिजोल्व कर देगा। तो रिएक्शन तो होगी नहीं, वो पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, इसलिए वजह से डाइल्यूट एसिड लेते हैं मेटल की रिएक्शन करवाने के लिए। उसमें अपने पास बनता है मेटल साल्ट, हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना बेटा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी करते हैं, पॉप साउंड निकलती है। ठीक, ये आपके जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिंक वाला डायग्राम भी दिया हुआ है और उसको समझाया गया है कि जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते हैं, उनको डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं, तो ZnSO4 बनता है। और कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? ठीक, ये आपके जैसे CBSE के जो पेपर होंगे 10th के, उसमें क्या होता है? ऑप्शन से जो क्वेश्चन आता है MCQs, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा कि कौन सी गैस निकलती है। तो ये डायग्राम देके भी पूछा हुआ है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है आपके पास, तो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हाँ, जो मेटल्स बिलो जो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स होते हैं बेटा, वो क्या आएगी? उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। ठीक, किसी भी एसिड का जो होगा उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, तो रिएक्शन आगे नहीं होएगी। ठीक है, जैसे कॉपर AgAuPt। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिंक जो होता है HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो ZnNO3 ट्वाइस बनाता है, प्लस H2O एंड N2O गैस रिलीज होती है बेटा। यहाँ पे N2O गैस रिलीज हो रही है, जबकि क्या होना चाहिए? मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कौन सी गैस रिलीज होनी चाहिए? हाइड्रोजन गैस। बट कौन सी गैस रिलीज हो रही है? N2O गैस, जिसको बोलते हैं हम लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसकी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक, और बेसिक होते हैं तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे। जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन ही बनाएंगे बेटा। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मेटल्स हैं, सोडियम भी मेटल है, कैल्शियम मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है। तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। क्योंकि बेसिक नेचर के क्यों? जब इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, एक बस सॉल्यूशन, वो क्या बनता है? बेसिक सॉल्यूशन होता है। इस वजह से क्या है बेटा? ये बेसिक नेचर के है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे SO2 CO2 ये सभी। क्योंकि देखो
जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया तो अपने पास क्या बन गया बेटा, एसिड बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड उसकी रिएक्शन किसके साथ, CO2 के साथ। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर उसमें CO2 पास कर रहे हैं, CO2 पास कर रहे हैं तो क्या बन रहा है अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है प्लस H2O बन रहा है। ठीक है, ये रिवर्स रिएक्शन हो गई। तो नेक्स्ट है बेटा अपने पास है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। एसिड जो होता है वो मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट H2O एंड CO2। याद रखना बेटा इस चीज़ों को कि CO2 गैस रिलीज होती है, जबकि एसिड जो होता है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। तो ये हो गया एक रिएक्शन से समझ सकते हैं इसको, है ना। देखो कि HCl की रिएक्शन किसके साथ करवाई, Na2CO3 के साथ, तो अपने के पास क्या बना, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, उसके पास क्या, अपने पास क्या बन गया, टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट हो गया, बन गया। और अपने पास वाटर एंड CO2 गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, तो ये अपना एसिड्स और बेस की जो कुछ रिएक्शंस थी वो क्या हो गई, कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट अपना इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा, कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो अपने को कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, उसका जानकारी देता है अपने को। ठीक है, कि बताता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है एसिडिक है, बेसिक है, उसके नेचर का बताता है जनरली। ठीक है, तो इसमें देखो एक केमिकल कंपाउंड दैट चेंज इट्स कलर प्रेजेंस विद द एसिड एंड बेस। मतलब जब एसिड या बेस कुछ प्रेजेंट होगा तो ये क्या कर लेगा, सब्सटेंस अपने कलर में चेंज कर लेगा और अपने को पता लग जाएगा। ठीक, तो इंडिकेटर उसके टाइप देखो, पहला नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्ट्रीज। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर जो अपने को नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया, इसको लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और चाइना रोज, गुड़हल का फूल। ठीक, तो जैसे लिटमस पेपर है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ कोई कलर, पर्पल कलर देता है। ठीक है, जनरली इसको मान सकते हैं। ठीक है, जबकि एसिड के साथ कैसा कलर देता है, रेड, क्योंकि ब्लू पेपर को एसिड रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस ब्लू को रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। चाइना रोज न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ पिंक कलर का कलर देता है। ठीक है, एसिड के साथ डार्क पिंक एंड बेस के साथ ग्रीन कलर देता है। ओके, तो सिंथेटिक इंडिकेटर देखे, दूसरे नेचुरल हो गए अपने, उसके दो एग्जांपल देख लिए। सिंथेटिक इंडिकेटर में आता है फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन क्या करता है, एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, न्यूट्रल के साथ भी कोई कलर नहीं देता है, जबकि बेस के साथ क्या देता है, पिंक कलर देता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, फिनोप्थेलिन जो अपना सिंथेटिक इंडिकेटर है वो पिंक कलर किसके साथ देता है, बेस के साथ। ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकता है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या है, एसिड के साथ रेड कलर, न्यूट्रल के साथ ऑरेंज एंड येलो किसके साथ देता है, बेस के साथ। ये रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज क्या देता है, कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। ठीक है, तो ये सब टेबल ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्रीज। ये सब्सटेंस होते हैं जो अपने ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर मतलब गंध में, स्मेल में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि क्लोई ऑयल है, ठीक है, वो क्या करता है, बेस के साथ कोई स्मेल देता है, जबकि एसिड के साथ स्मेल बनाए रखता है अपनी, जो भी उसमें क्या आती है, स्मेल आती है क्लोई ऑयल की में। ठीक है, और वैनिला जैसे ऑनियन कुछ हो गई, इसके अदर्स एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना बड़ा पीएच स्केल। पीएच स्केल वो स्केल है जो अपने को किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, कि मेजर करते हुए काम आता है कि कंसनट्रेशन, जनरली ये है कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना डिजोल्व ज़्यादा होगा और उतने H+ ज़्यादा देगा। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है, ये पीएच स्केल होता है। ठीक, इसमें कुछ रीडिंग होती है 1 से 14 तक। ठीक है, अगर पीएच स्केल 7 से पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक मीडियम है, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक नेचर है बेटा। ठीक है, अब आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल के क्या देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं। जैसे डाइजेशन में क्या होता है, कभी एक्स्ट्रा फूड हो जाता है तो क्या होता है, पॉइजनस हो जाता है एक तरीके से, मतलब अपने को एसिडिटी फील होती है। ठीक है, जैसे सॉइल, कुछ मिट्टी है, जैसे मान लो मिट्टी की पीएच नॉर्मल 6.3 से 7.3 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिट्टी एसिडिक भी हो जाती है, बेसिक भी हो जाती है। तो एसिडिक हो जाती है तो उसमें बेस ऐड कर देते हैं ताकि उसको न्यूट्रल कर सके, और अगर बेसिक हो जाती है तो उसमें एसिड ऐड कर देते हैं। ठीक है,
एसिडिक है तो बेस ऐड करेंगे और बेसिक है तो एसिड ऐड कर देंगे, मतलब उसको न्यूट्रल बनाए रखते हैं ताकि उसकी जो प्रोडक्शन वो अच्छा हो सके, जो भी अपने पास खेती कर रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर अपना जो भी है, ठीक है। तीसरा जैसे ब्लड, अपनी ब्लड की पीएच भी क्या होती है, मेंटेन होती है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनको क्या होता है फिक्स पीएच पे काम करना होता है, ठीक है। अगर फिक्स पीएच नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, ठीक है। फोर्थ जैसे बी स्टिंग में क्या होता है, जैसे अपनी जो चींटी होती है उसमें उसका जो स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, फोमिक एसिड होता है, वो एसिड होता है, तो जैसे अपने को बाइट करती है तो अपने को इचिंग वगैरह क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए जैसे बेकिंग सोडा वगैरह का भी यूज कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, इसमें जैसे अपने एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे एयर के साथ वो क्या होते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। रेन के साथ क्या होता है, नीचे आते हैं, तो बहुत सारी बीमारियाँ कोजिज कर सकते हैं, ह्यूमंस के लिए भी एंड प्लांट्स के लिए भी। तो ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसको भी क्या होता है, इनका भी पीएच में बहुत इसको रोल होता है, अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। अब आते हैं बेटा, नेक्स्ट थिंग आती है अपनी साल्ट। एसिड बेस दोनों डिस्कस कर लिए, अब तीसरा बचा है साल्ट, ठीक। साल्ट कैसे बनते हैं, एसिड बेस की रिएक्शन से साल्ट बनते हैं। तो ये कुछ साल्ट के टाइप हैं, 4 टाइप, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो एक न्यूट्रल साल्ट बनता है जिसकी पीएच 7 के समथिंग होती है, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो एसिडिक साल्ट बनेगा जिसकी पीएच 7 से कम होगी, ठीक है। थर्ड टाइप जैसे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बनेगा कौन सा, बेसिक सॉल्ट, जिसकी पीएच होएगी 7 से ज़्यादा, ठीक है। साल्ट और फोर्थ है जो वीक और वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, तो न्यूट्रल डिपेंड करेगा कि मतलब एसिड ज़्यादा थोड़ा सा बहुत स्लाइटली मजबूत होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल साल्ट हैं अपने, जैसे NaCl जिसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सा है ना। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम हो गया। सोर्स जैसे इवोपरेशन ऑफ सी वाटर, जो समुद्र का खारा पानी होता है, जैसे सी वाटर होता है, उससे क्या कर लेते हैं, इवोपरेट करके नमक को लाइब्रेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे रॉ मटेरियल होता है कुछ, वॉशिंग सोडे का हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, इनका क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है बेटा, ठीक। दूसरा कॉमन साल्ट जैसे NaOH, ठीक। NaOH में जैसे इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम इसका कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन जैसे प्रोड्यूस्ड बाय कॉलर का एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस में होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, जिसको बेरेन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, याद रखना बेटा। बेरेन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं। उसमें होता क्या है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस में करवाते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, सेल रिएक्शन होती है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक। तो अपने को कौन से प्रोडक्ट कौन से कैथोड पे मिल रहे हैं या फिर एनोड पे मिल रहे हैं, वो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ठीक है। तो अपने को जो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होती है, वो अपने को कैथोड पे मिलता है, ठीक। क्लोरीन गैस जो होती है अपने एनोड पे मिलती है, जबकि NaOH जो होता है अपने को नियर कैथोड के पास मिलता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जिस सेल में होती है, ठीक। जैसे NaCl का वाटर के साथ क्या करवाए, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए, तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड NaOH, अब ये तीनों कौन से कहाँ अपने को ऑब्टेन हो रही है वो अपने देख लिया, ठीक। हाइड्रोजन कैथोड के पास होती है, क्लोरीन एनोड के पास होती है, जबकि NaOH क्या होता है, नियर कैथोड अपने को ऑब्टेन होता है, ठीक। थर्ड जैसे अपने पास साल्ट है ब्लीचिंग साल्ट एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaO Cl2, ठीक। जैसे प्रोडक्शन किससे करवाते हैं इसका, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं, तो अपने पास ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसका यूज जैसे ड्रिंकिंग वाटर्स के जम्स वगैरह फ्री करने के लिए, उसमें से जो बैक्टीरियाज वगैरह हार्मफुल उनको हटाने के लिए, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के फॉर्म में भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो आप जनरली क्या होता है लोग यूज करते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, मतलब उनको अच्छा टेस्टी वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडे का यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है NaHCO3, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रोडक्शन होता है बाई यूजिंग NaCl रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या रिएक्शन होती है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। NaCl प्लस H2O, CO2 एंड अमोनिया, जब रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट का PPT मिल जाता है, उसको सेपरेट कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यूजेज, बेकिंग सोडे का यूजेज कैसे करते हैं, सोडा एसिड फ्री एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, मतलब उनमें यूज करते हैं। जैसे उसमें होता है जैसे क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, कि बेकिंग सोडा होता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट प्लस H2 प्लस CO2 गैस बाहर निकालता है,
ठीक। तो CO2 गैस क्या करती है, एक्सटिंग्विशर्स का काम करती है, ठीक है। सेकंड है बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्ट इंस्क्रिप्सीज, जो भी मटेरियल बनाना चाहते हो आप उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ है वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। याद रखना है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है MCQs में, है ना। जैसे इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसका प्रोडक्शन NaCl की रिएक्शन करवाई किसके साथ, H2O के साथ, CO2 प्लस NO3, तो अपने पास क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। देन उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, उसके देन आफ्टर क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, ठीक। और अपने पास वाटर प्लस CO2 दोनों मिल जाते हैं। अब क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और अपने पास बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक बेटा। और सॉरी यहाँ पे बेकिंग सोडा लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा नहीं आएगा, वॉशिंग सोडा, ठीक। यूज इसका करते हैं जैसे ग्लास सोप वगैरह पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ करते हैं। एंड मोस्टली जैसे यूज इन ऑल क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं वॉशिंग सोडे का, कपड़े धोने के लिए जो सर्फ एक्स वगैरह आते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और रिमूव करने के लिए हार्डनेस, जो पर वाटर की हार्डनेस, जैसे वाटर की हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक तो परमानेंट होती है, एक टेम्प्रेरी होती है, ठीक है। तो उसको भी क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसको वॉशिंग सोडे का यूज़ करते हैं। आगे की जो हायर क्लासेस हैं उसमें देखने को मिलेगा आपको, वाटर जो हाइड्रोजन टैप चैप्टर पढ़ते हैं ना, उस चैप्टर में अपने को देखने को मिलेगा ये हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, तो उसमें अपने को इसका जिक्र मिलेगा कि वॉशिंग सोडे का यूज कर रहे हैं किसको, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। सिक्स्थ है जिप्सम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे POP, इसका फॉर्मूला पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके CBSE बोर्ड में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक। अगर 2H2 है तो जिप्सम, हाफ H2 है तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, ये भी नाम दे के पूछ सकता है आपको, ठीक है, MCQ में। और इसका यूज करते हैं सपोर्टिंग फ्रैक्चरिंग बोन्स वगैरह, मतलब जो कोई फ्रैक्चर बोन हो जाती है, ठीक है, उसका प्लास्टर करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। ठीक है, थैंक यू बेटा। ये अपना चैप्टर क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बहुत ही फास्टली रिवाइज किया है, ठीक है। आपको बूस्टअप मिलेगा इससे बेटा एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करने के लिए। थैंक यू बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।